दोस्तों, अगर आप भी हर महीने एसआईपी कर रहे हो तो रुको। इकोनॉमिक्स टाइम्स और क्रिसिल की 2026 की रिपोर्ट ने पूरे मार्केट को हैरान कर दिया है, जिसमें साफ प्रूफ मिला है कि एक खास तरीके से एसआईपी करने पर आपका लॉस होना नामुमकिन है। चलिए बिना देरी किए सीधे चलते हैं इकोनॉमिक्स टाइम्स के उस डेटा और देखते हैं कि उन्होंने इसके पीछे की क्या सॉलिड वजह बताई है। इस रिपोर्ट की सबसे आसान और बड़ी बात समझे। इकोनॉमिक्स वेल्थ और क्रिसिल ने यहाँ दो तरह के इन्वेस्टरों की बात की है। पहला है 4 ईयर इन्वेस्टर। अगर आप अपनी एसआईपी को 4 ईयर्स तक कंटिन्यू रखते हैं तो आपको 10% से ज्यादा यानी एफडी से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावनाएं बन जाती है। लेकिन दूसरा है 10 ईयर्स इन्वेस्टर, यानी कि अगर आप अपनी एसआईपी को 10 साल से बढ़ा देते हैं तो दोस्तों आपको जो यानी पैसा खोने का जो डर है वो बिल्कुल जीरो हो जाए, यानी मार्केट अगर क्रैश भी हो जाए तो आपको लॉस नहीं होगा उस। अब चलिए सीधे चलते हैं ऐसे डेटा पर जो हैरान कर देगा। वेल्थ और क्रिसिल की 2026 की रिपोर्ट में 120 म्यूचुअल फंड स्कीम्स की पिछले 15 सालों का डेटा निकाला गया। सिर्फ एक साल के लिए एसआईपी करते हैं तो आपको नेगेटिव रिटर्न की जो चांस है वो 22.7% होता है। यही आप अगर 3 साल के लिए एसआईपी शुरू करते हैं तो आपके जो नेगेटिव रिटर्न के चांस है वो घटकर 5.1% हो जाते हैं। और यहीं अगर आप 5 साल तक का एसआईपी प्लान करते हैं तो इसमें नेगेटिव रिटर्न्स के चांस घटकर करीब 2.3% हो जाते हैं। और अगर आपका गोल ज्यादा लंबा है और आप 10 सालों तक एसआईपी प्लान करते हैं, कंटिन्यू रखते हैं, तो आपको नेगेटिव रिटर्न के चांसेस बिल्कुल जीरो हो जाते हैं। मतलब 10 साल रुकने पर आपको 10% से ज्यादा रिटर्न मिलने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो भी पक्की हो जाती है। और साथ ही आपका जो पैसे खोने का डर है वो भी हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चलिए इसी बात को हाल ही के बड़े क्रैश जो कि 2020 में कोविड क्रैश हुआ था उससे समझते हैं। इकोनॉमिक्स वेल्थ की स्टेबल में साफ दिख रहा है कि जब मार्केट 2020 में एकदम डाउन हुआ था तब जिनकी एसआईपी सिर्फ 1 साल पुरानी थी दोस्तों, उनका रिटर्न -50.30% पर चला गया था। लेकिन वहीं जिन लोगों की एसआईपी 8 से 9 साल पुरानी थी वो लोग इस भयानक क्रैश में भी वो तब भी 1.90% और 3.50% के पॉजिटिव रिटर्न पे बैठे थे दोस्तों। और सबसे मजेदार बात देखिए दोस्तों, जब मार्केट सुधरने लगा तो 8 से 9 साल पुरानी जो एसआईपीज थी उन्हें सुधरने में मात्र 2 से 6 दिन का समय लगा, जबकि 1 साल पुरानी जो एसआईपी थी उनको पॉजिटिव आने में 122 दिन का समय लिया। इसका मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो पुराना और मजबूत है तो बड़े से बड़ा मार्केट क्रैश भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मार्केट जब भी गिरेगा आपका जो पोर्टफोलियो है वो उसे संभाल लेगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि भाई मेरे को किस म्यूचुअल फंड कैटेगरी में कितने साल रुकना पड़ेगा ताकि लॉस का चांस जीरो हो जाए। तो इकोनॉमिक्स टाइम्स और क्रिसिल की 2026 की रिपोर्ट ने यह भी क्लियर कर दिया कि भाई अगर आप इक्विटी फंड्स, फ्लेक्सी कैप, फोकस फंड, लार्ज और मिड कैप में इन्वेस्टेड हैं, एसआईपी कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम 9 सालों तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो भाई गारंटेड रिटर्न्स के लिए आपको 9 साल तक इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और यहीं अगर लार्ज कैप, मल्टी कैप या फिर ईएलएसएस में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपको 8 सालों तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। और अगर आप यहीं मिड कैप फंड्स में इन्वेस्टेड हैं, आपकी एसआईपी चल रही है, तो आपको 7 सालों तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा, जिसमें आपके जो नेगेटिव रिटर्न्स के चांस है वो जीरो हो जाएंगे। यानी कि मोटा अगर देखा जाए दोस्तों तो आपका गोल 10 साल या इससे अधिक का है तो आप आंख बंद करके किसी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा लगा सकते हैं, एसआईपी शुरू कर सकते हैं। मार्केट का कोई भी क्रैश आपको मुनाफे को नहीं खाएगा। दोस्तों ये था इकोनॉमिक्स टाइम्स के वेल्थ एडिशन का और क्रिसिल की 2026 की लेटेस्ट रिपोर्ट का कंक्लूजन। तो दोस्तों अगर आपको ये कंक्लूजन पसंद आया, विश्लेषण पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस में हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आ सकें।